दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर दुनिया एक नए दौर में कदम रख चुकी थी, जहां जोग्राफियाई तकसीम, नज़रियाती इख्तिलाफात और टेक्नोलॉजी की दौड़ ने आलमी सियासत को नई सिमत दी थी। इस पेचीदा माहौल में अमेरिका ने एक खुफिया मंसूबा शुरू किया जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बढ़तरी हासिल करने का था बल्कि सोवियत यूनियन को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देने का भी था। ये मंसूबा ऑपरेशन पेपरक्लिप के नाम से मारूफ हुआ, जिसका मकसद नाजी साइंसदानों को अमेरिका मुंतकिल करना था ताकि उनकी महारत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जंग के खात्मे के बाद जर्मनी तबाही के दहाने पर था और इसका साइंसी और टेक्नोलॉजी का शोबा भी नाजी हुकूमत के जेर असर था। नाजियों के जेर इंतजाम तहकीकाती मराकज़ जैसे पीनेमुंडे, जो जदीद रॉकेट टेक्नोलॉजी के मरकज के तौर पर मशहूर थे, में V2 रॉकेट जैसी टेक्नोलॉजीज तैयार की जा चुकी थीं। ये रॉकेट दुनिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल था, जो जदीद दूर की जंगी टेक्नोलॉजी का एक अहम सिंग मैल था। जब इत्तेहादी अफवाज ने जर्मनी पर कब्जा किया तो इन्हें न सिर्फ इन जदीद टेक्नोलॉजीज की अहमियत का इदराक हुआ बल्कि उन साइंसदानों की महारत भी बेहद ज़रूरी थी जो उन मंसूबों के पीछे थे। सर्द जंग की शिद्दत के दौरान अमेरिका को शदीद खतरा महसूस हुआ कि अगर सोवियत यूनियन ने उन साइंसदानों को अपने काबू में ले लिया तो दुनिया के ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। अमेरिका ने उन साइंसदानों को अपने कब्जे में लेने के लिए एक खुफिया मंसूबा बनाया जिसका इब्तिदाई नाम ऑपरेशन ओवरकास्ट था, जो बाद में ऑपरेशन पेपरक्लिप के नाम से मशहूर हुआ। इस ऑपरेशन के तहत 1600 से ज्यादा साइंसदानों, इंजीनियर्स और तकनीकी माहिरीन को अमेरिका मुंतकिल किया गया। इनमें से कई नाजी पार्टी के रुकन थे और बाज पर जंगी जराइम के इल्जामात भी थे। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने वर्नर वॉन ब्राउन जैसे मशहूर साइंसदान को अपने साथ शामिल किया, जिन्होंने V-2 रॉकेट की तख्लीक में अहम किरदार अदा किया था। बाद में वो नासा के अपोलो प्रोग्राम का हिस्सा बने, जिसने इंसान को चांद तक पहुंचाया। दीगर साइंसदानों ने एविएशन, कीमियाई हथियारों और मेडिकल रिसर्च के शुबों में भी अमेरिका की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। ऑपरेशन पेपरक्लिप को शुरू करते वक्त अमेरिकी हुकूमत को कई अखलाकी चैलेंजेस का सामना था। सदर ट्रूमैन ने इस मंसूबे की मंजूरी दी थी, लेकिन उनकी हिदायत ये थी कि नाजी पार्टी के अराकीन या जंगी जराइम में मुलव्वस अफराद को इसमें शामिल न किया जाए। के बावजूद कई साइंसदानों के रिकॉर्ड्स में रद्दोबदल किया गया ताकि उनकी नाजी वाबस्तगी छपाई जा सके। ये अक़दाम बैन-अल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक के उसूलों के खिलाफ था, क्योंकि इन साइंसदानों को उनके माजी के जराइम की कोई सज़ा नहीं दी गई। इसके बावजूद उन साइंसदानों की महारत ने अमेरिका को खला में सोवियत यूनियन के मुकाबले में सबकत दिलाई और जदीद दिफाई निज़ामों की तरक्की में मदद की। वर्नर वॉन ब्राउन की क़यादत में तैयार होने वाले रॉकेटों ने नासा को चांद पर कदम रखने का ख्वाब हकीकत में बदलने में मदद की। आज भी ऑपरेशन पेपरक्लिप एक मुतनाज़िया मौजू है। एक तरफ ये ऑपरेशन अमेरिका को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने का बाइस बना, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या जंगी जराइम में मुलव्वस अफराद को महज उनकी साइंसी महारत की बुनियाद पर मुआफ किया जा सकता है। इस ऑपरेशन ने हमें ये सिखाया कि ताकत हासिल करने के लिए अखलाकी अक़दार से समझौता करना कोई दुरुस्त फैसला नहीं हो सकता।